नारी उद्धार गृह में बहुत सारी लड़कियां अपने माता पिता द्वारा प्रताड़ित होने की वजह से आती हैं। आखिर माता पिता क्यों बेटे बेटी में यह फर्क करते हैं? वो क्यों? अक्सर देखा जाए कि परिवर्तन हो रहा है लेकिन अभी भी वो है। तो आप भ्रूण हत्या पे ये कनेक्टेड ही है, हम बात कर रहे हैं, तो इस पे कुछ हम लोगों के सोसाइटी में ऐसा हुआ तो मैं भी कुछ लिखा था और आपकी अनुमति होगी तो मैं सुनाना चाहूँगा आपको। जी, तो एक छोटी सी कविता है। तो किस कलम से मेरी कथा लिखे हो, किस कलम से मेरी कथा लिखे हो, अधूरी सांसों की व्यथा लिखे हो, स्याही है जरा देखो मेरा लहू भरे हुए हो, स्याही है जरा देखो मेरा लहू भरे हुए हो, कर्ज मेरा ज्यादा न था, उधारी धड़कनों का खास वादा न था, कुछ खून कुछ पानी, तुच्छ महीनों की मेरी कहानी, माफ करना उम्मीद का दिया न बन सकी, माफ करना उम्मीद का दिया न बन सकी, तेल कम था और तूफान से थी ठनी, कोई जो आड़ देता बच जाती, क्या पता आगे तुम न पछताती, क्या पता आगे तुम न पछताती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना है। मैं तो उसको सोचने लगी। पूरा चित्र सामने आया। तो क्यों ये पक्षपात क्यों है? अभी में परिवर्तन है, बहुत सारे कैंपेन है, बेटी बचाओ देखिए, बेटी पढ़ाओ। आपकी आपकी बात से यहाँ पर मैं सहमत नहीं हूँ कि नारी उद्धार गृह में माता पिता की प्रताड़ना के कारण बच्चियां जाती हैं, नहीं। आ, अनाथ आश्रम में जा सकती हैं, अनाथ आश्रम से नारी उद्धार गृह में या कहीं पर भी जा सकती हैं, अच्छा। संरक्षण गृह में। कोई अपराध करने पर जा सकती हैं सुधार गृह जी में, नारी सुधार गृह या नारी उद्धार गृह। या कोई उनसे गलती हो जाती है, वो स्वयं भाग के इधर उधर भटक रही होती हैं, तब वो वहां जा सकती हैं। जी जी। किसी माता पिता के द्वारा अपनी बच्ची को प्रताड़ित किया जाना और इस तरह से प्रताड़ित किया जाना कि वो बच्ची नारी सुधार गृह में चली जाए, ये थोड़ा बहुत ही रेयरेस्ट अच्छा। जिसको कहेंगे, दुर्लभ कहानी जी हो जी सकती है। जी। सौतेली माँ होगी तो हो सकता है कभी ऐसा हो जाए, लेकिन बहुत सारी बच्चियों के साथ एक डर, एक भय, उनसे कुछ गलत हो गया, उस भय से वो चली जाती, भाग जाती हैं, कहीं चली गई, ट्रेन में बैठ गई, बस में बैठ गई, कुछ गलत लोगों के हाथों में पड़ गई, फिर वहां से वो भटकते भटकते नारी उद्धार गृह तक जाती हैं। जी जी। तो हमें लगता है कि पूरे समाज को या माता पिता को इसके लिए दोष नहीं दिया जा सकता है। उन तमाम परिस्थितियों को हम दोष दे सकते हैं जी जिनमें जी एक लड़की इस तरह का कदम उठा लेती है। जी और उसे वहां तक पहुंचना पड़ता है, उसकी नियति उसे नारी उद्धार गृह तक पहुंचा देती है। जी जी। इसमें एक लड़की है जो मतलब कि भाग जाती है, फिर हाँ, वापस नहीं जा पाती है। उसकी मानवी सौतेली माँ काफी। है। जी जी। अच्छा। सौतेली माँ की वजह से उद्धार गृह में पहुंची। हाँ, तो उसके हाथ से वो तेल गिर जाता है ना, मिट्टी का तेल गिर जी, जाता है। काफी हम्म। मानवीय प्रयास करती हैं लेकिन उसके पिताजी बोलते हैं कि चिट्ठी मत लिखना अगली बार से। तो बड़ा। हाँ, तो यहाँ क्योंकि पिताजी। अब जैसे मान जो मैंने कहा ना कि कभी कभी कदम भटक जाते हैं कुछ जी लड़कियों के, और माता पिता जो होते हैं अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए समाज में उससे अपना नाता तोड़ लेते हैं। जी ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे आप लड़के की गलती को माफ करते हैं, वैसे ही लड़कियों की गलती को भी माफ करना आना चाहिए समाज में। जी लेकिन समाज का इतना दबाव होता है कि समाज उनको टोकना शुरू करेगा, अरे इनकी लड़की ने ऐसा कर लिया था। लड़की को वापस भी अगर ले आएंगे तो उसका विवाह नहीं होगा, उनको रोज समाज में ये ताने सुनने पड़ेंगे कि इनकी लड़की ने तो ऐसा कर लिया था। जी जी तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ माँ बाप मुंह मोड़ लेते हैं अगर लड़की के कदम कहीं बहक गए तो। जी मेरा मानना यहाँ पर है कि अगर गलती किसी बच्ची से हो जाती है तो माता पिता को उसे माफ करना चाहिए, और यदि वह पश्चाताप कर रही है लड़की, तब तो और माफ करके उसे अपने पास ले आना चाहिए, उसे अवसर देना चाहिए, जी जी उसे आगे बढ़ने का एक सोपान देना चाहिए कि तुम ये करो, तुम ऐसे रहो, ऐसे रहो। गलतियां सबसे हो जाती हैं, मनुष्य जीवन है, बहुत लोगों से गलती हो सकती है।
लेकिन शुरू से ही कुछ ऐसा संस्कार दीजिए कि उसके कदम इस तरह के, जैसे किसी किसी लड़के के बहकावे में आकर लड़कियां एक कदम उठा लेती हैं, उसके साथ चली गई, और जी फिर तमाम हम किस्से कहानियां और जी जी टीवी चैनलों पर हम देखते हैं ना, कभी 35 टुकड़े होकर वो जी जी उस अंजाम को पहुंच गई, या कभी कुछ उनके साथ बहुत खराब हो चुका है। तो जी लड़कियों को या लड़कों को भी इस तरह का संस्कार दिया जाना चाहिए कि कोई भी कदम उठाने से पहले वो सोचें कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। हम ये नहीं जी कहते, जी प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन अगला भी प्रेम कर रहा हो, आपके साथ धोखा ना कर रहा हो, जी, आपके वो साथ छल परखना। छद्म ना कर रहा हो, ये जी जी जानकारी आपको होनी चाहिए, महसूस होना चाहिए कि ये अगला लड़का जो है या ये अगली लड़की जो है, लड़कियां भी आजकल छल कपट बहुत करने लगी हैं, जी तो हाँ, तो दोनों को ही सावधान रहना चाहिए कि अगला ये मेरा सचमुच में साथी है, मुझे प्यार करता है या करती है, या बस केवल ऐसे ही। जी तो जी ये संस्कार माता पिता से और शिक्षा के माध्यम से आएगा। जी जी, धन्यवाद। तो जैसे हम्म, बेटा चाहिए, लोग कहते हैं बेटा चाहिए, तो आपकी कहानी में यथार्थ के बहुत करीब है, जहाँ नाज बीबी के भाई हैं और मानवी के बड़े भाई हैं, दोनों अपने माता पिता की उपेक्षा करते हैं और ध्यान नहीं रखते हैं। दूसरी ओर वहाँ एक कॉन्ट्रास्टिंग फिगर है, जो बेटियाँ बेटियाँ जो है आगे आके अपने माता पिता का ध्यान देती हैं। तो मुझे एक बात याद आती है, मेरे गांव में बहुत करीबी हैं, वो कहते हैं कि कुछ भी होगा तो बेटी दौड़ के आ जाएगी, बेटा सोचेगा ट्रेन का टिकट कराएं ना कराएं, इतना खर्चा लगेगा लेकिन बेटी जो है ससुराल में अपनी व्यवस्था बना के दौड़ के आ जाएगी। तो इस उपेक्षा के पीछे क्या कारण है? जैसे कि हो सकता है कि वो जो डिस्कनेक्ट जो लड़का फील करता है अपने पेरेंट्स की वजह, मैं जनरलाइज नहीं करूँगा, मतलब हर तरह के लोग हैं, लेकिन कम से कम इस उपन्यास में तो मुझे यही देखने के लिए मिला है। दो अच्छे उदाहरण मुझे मिले, और चूंकि बात इसी पे हो रही है तो इसी पे मैं जानना यहीं चाहूँगा। पर आकर कहना पड़ता है कि जो साहित्य होता है वो समाज का दर्पण होता है। जी जी एक लेखक वही लिखता है जो समाज में देखता है। जी ठीक है। आजकल सचमुच में चिंतनीय स्थिति ये है जी कि जी आजीविका की खोज में बच्चे बाहर जाते हैं, जी और फिर सबसे पहले जो भूलता है वो उनका अपना ओरिजिन, ओरिजिन जी यानी माता। जी जी माता पिता से दूर रहने के कारण एक तो जो भावुकता होती है, जो भावनात्मक एक लगाव होता है, वह जी भी टूटता है। दूसरे उसकी अपनी परिस्थितियां, और तीसरे थोड़ी थोड़ी स्वार्थपरता। एक हम्म, लड़की और एक लड़के के मानसिक या संवेदनात्मक धरातल पर जो बुनावट होती है, दोनों में एक अंतर होता है। लड़के थोड़ा, जिसको कहते हैं रफ टफ, जी भावनात्मक रूप से बच्चे जैसे होते हैं, लेकिन अपनी उन भावनाओं को वो कहीं ना कहीं एक जैसे पत्थर का दरवाजा कोई लगा के पीछे ढक दे उस संवेदना को, कुछ इस तरह से अपने आप को गढ़ लेते हैं समाज में, अपने आप को बहुत सशक्त और बहुत मतलब आधुनिक दिखाने के चक्कर में। जी जी तो वो जो संवेदना उनकी किसी पथरीले किवाड़ या ओट के पीछे हो जाती है, वह भी एक कारण होता है कि वो भावनात्मक लगाव महसूस नहीं कर पाते। जी दूसरे, उनकी अपनी पारिवारिक जो उलझनें होती हैं, एक दूसरे घर की लड़की उनके साथ आकर जुड़ी होती है। बहुत सत्य है जी कि जी लड़कियों की भूमिका भी है। तो एक लड़की बाहर की आके उनके साथ जुड़ी होती है, तो उसको लगता है कि मेरा तो सब कुछ मेरा पति है, इसके परिवार के लोग मतलब बहुत, वो उसको लाइक नहीं कर पाती है। जी जी यहाँ पर आके वो उपेक्षा का शिकार माता पिता होते हैं। बेटी उनकी अपनी जा चुकी होती है अगर है तो, और बेटा जो है उसके साथ एक बहू आ गई है, तो बहू जो है वो पति को सब कुछ अपना मान लेती है, है भी पति उसका सब कुछ, लेकिन उसके भीतर अगर ये संस्कार नहीं है कि जो पति है मेरा, उसके माता पिता मेरे लिए उतने ही पूजनीय हैं, उतने ही आदर्श हैं, मेरे पति के वो लोग माता पिता हैं। तो यहाँ पर एक जो समझ की फेर होती है ना, उसके कारण आजकल जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो बहुत उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। मैंने यमदीप में भी और भी जो मेरे उपन्यास हैं उसमें मैं इस बिंदु को जरूर उकेरती हूँ, अगर मिल गया कोई अवसर ऐसा आ गया जिसको कि मैं लिख सकूं,
तो जी मैं जी लिखती जरूर, जी क्योंकि एक दिन उस बेटे को भी, जो यंग है अभी, उसे भी बूढ़ा होना है, जी फिर उसका बच्चा उसके साथ ऐसा करेगा, तो ये सिलसिला चलता चला जाएगा। जी ये फिर एक प्रैक्टिस बन जाएगा। हर व्यक्ति उपेक्षित होगा, हर व्यक्ति दुखी होगा। ये दुख और उपेक्षा हमारे संयुक्त परिवारों में या प्राचीन समय के परिवारों में नहीं थी। जी जी। ये तो ऐसा हो गया जैसे बागवान जब मूवी आई थी, तो हाँ, रिटायर हो गए माता पिता, तो मम्मी को तुम रख लो, पापा हमारे हाँ, यहाँ रहेंगे, उनका हम्म, कुत्ता कहाँ रहेगा, हम्म। कोई तीसरा ये ले सब, गए। तो ये समाज को आईना दिखाने वाली फिल्में भी हैं, जी और नई पीढ़ियों को इससे सतर्क होना चाहिए कि उनके साथ भी ये सारी घटनाएं होंगी, आज नहीं तो कल। जी और देखो, जब आदमी वरिष्ठ होता है, जब उम्र बढ़ती है, तो उसे, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, उसके पास जायदाद की कमी नहीं हो सकती, लेकिन उसके पास कमी है तो भावनात्मक एक सपोर्ट की, जी जी जो उसे अपने बच्चे से मिलनी है। और जी अगर बच्चा इसमें चूक जाता है, तो फिर माता पिता के लिए बहुत बड़ी त्रासदी होती है वो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो संवेदनाओं में गिरावट है, और आपके लेखन के माध्यम से आपने वो प्रयास किया है लोगों को बताने का कि कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन संवेदनाओं को जीवित रखो। संवेदनाओं को जीवित रखना चाहिए। जी।